दिल्ली के तीनों एमसीडीओ के सफाई कर्मचारियों ने अपनी अपनी यूनियनों के बैनर तले किया जोरदार प्रदर्शन। राजघाट से सचिवालय तक अपनी मांगों को मनवाने के लिए हाथ में झाड़ू लेकर किया पैदल मार्च। सभी यूनियनों के नेताओं ने सरकार को चेताया कि अगर समय रहते मांगें नहीं मानी गई तो जल्दी ही पूरी दिल्ली कूड़े के ढेर में हो जाएगी तब्दील। समर्थन करें खड़े करके। हमारे इस आंदोलन के आयोजक भाई पप्पी कडेरा जी, भाई मैं गुजारिश करूंगा पप्पी भाई के लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आर्मी की शक्ति जिंदाबाद, आर्मी की शक्ति जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, सभी यूनियन जिंदाबाद। समय कम मिला है। तो आपके नेता कमजोर थे, आपके नेताओं ने बखूबी काम किया, चावरिया साहब ने बड़ी मेहनत से काम किया और भी लीडरों ने बड़ी मेहनत से काम किया, लेकिन क्या करें, आज जो इस निगम में जो बीजेपी सरकार है ये 14 वर्षों से इस निगम में काबिज है। और आप जानते हैं इस महेशमती साम्राज्य देवी की शिवगामी देवी कोई और है जो आए दिन नए का टप्पा लाकर हम जैसे बाहुबली को बंद कराती है। आप देख रहे हैं कि तीनों मेयर से हर बार बैठक हुई, हर बार मिनट्स कॉपी दी गई कि आपको पक्का किया जाएगा, लेकिन यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाते। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए हम पहुंचे श्री राजकुमार धीमान जी के घर और की उनसे सीधी बात। आइए देखिए उन्होंने इस बात के दौरान क्या कहा सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर। सर, सीधा सवाल, नो बकवास। कल का प्रदर्शन जो आप लोगों का रहा है वो कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये बहुत खूबसूरत प्रश्न किया और मेरे इस गरीब खाने पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कल 29 सितंबर को एक विशाल प्रदर्शन हुआ, राजघाट से लेकर सिविक सेंटर तक एक झाड़ू रैली हुई जिसमें सभी सफाई कर्मचारियों ने, तीनों कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू हाथ में लेकर वह झाड़ू खड़े करके प्रदर्शन किया। ये बहुत बड़ा प्रदर्शन था। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सफाई कर्मचारी भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने भारी संख्या में आकर उस प्रदर्शन को कामयाब किया। मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि आप वहाँ मौजूद थे, 3 से 4 हज़ार कर्मचारी वहाँ मौजूद था, लेकिन हमारी जो मांगे हैं सबसे पहले हमें उस पर सोचना है कि क्या वो जो प्रदर्शन है वो हमारा कामयाब हुआ या नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रदर्शन किया और बड़ा माकूल तरीके से किया, बड़े सुसज्जित तरीके से किया। और प्रदर्शन का मकसद क्या था? देखिए आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली में कई बारी हड़ताल हो चुकी है, स्लो टू डाउन स्ट्राइक हो चुकी है, लेकिन जो परिणाम हैं वो हमारे पास जो पॉजिटिव आने थे वो परिणाम नहीं आए। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 साल से कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया, जबकि डीओपीटी की गाइडलाइन जो है 25 साल क्या, जिसकी 240 हाजिरी होती है वो कर्मचारी पक्का होना चाहिए। लेकिन क्या करें, सरकार की नीयत को और नीति को ये समझ में नहीं आ रहा आखिर माजरा क्या है। आपको बताना चाहता हूं जो कर्मचारी 240 हाजिरी अपनी पूरी कर लेता है डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार उसको पक्का किया जाना चाहिए, लेकिन 3 बार हड़ताल होने के बाद, 4 बार स्लो टूल डाउन होने के बाद आज तक कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। 3 बारी मेयर से मीटिंग हुई, तीनों बारी कमिश्नर से मीटिंग हुई, लिहाजा ढाक पे 3 बात, और वो जो ऑर्डर निकले थे उसमें बाकायदा लिखा था कि कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। जो कर्मचारी 98 से 2006 तक फेज मेयर प्रोग्राम में आता है हम उस कर्मचारी को पक्का करेंगे। लेकिन मसला क्या है कि जब हम मांग करते हैं कर्मचारी को पक्का करने की तो कमिश्नर द्वारा एक वहाँ से एक सवाल आता है जिसका हमें जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं आपके लेफ्ट आउट केसेस कितने हैं? हम कहते हैं कि पूर्वी दिल्ली में हमारे लेफ्ट आउट 2200 के करीब हैं, दक्षिणी दिल्ली में 1400 के करीब हैं, उत्तरी दिल्ली कॉरपोरेशन में हमारे जो लेफ्ट आउट केसेस हैं वो भी तकरीबन 2200 के करीब हैं। अब जब वो पक्के करने की बात करते हैं तो पहले कहते हैं कि हम लेफ्ट आउट केसेस पूरा करेंगे, आपके लेफ्ट आउट केसेस आपके कंप्लीट करेंगे। और वो जो लेफ्ट आउट केसेस हैं उनका मसला क्या है, वो 10 लेटर ऑफर लेटर देकर हमारे उस आंदोलन को ख़राब कर देते हैं। जब हमारा आंदोलन ख़राब हो गया तो दिल्ली में जो मैसेज जाता सरकारों में, जो दिल्ली में कर्मचारियों में जो मैसेज जाता वो गलत जाता है कि नेता बिक गए, नेता को खरीद लिया गया। देखिए हमारा जो बेवकूफ़ बनाया जाता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है कि कमिश्नर उस लेफ्ट आउट की फाइलों में से 10 ऑफर लेटर देता है ताकि हमारा आंदोलन कमज़ोर हो, कर्मचारी टूटे और कर्मचारी के दिल में ये बात आए कि भाई नेताओं ने अपनी अपनी फाइलें करा ली, अपने अपने केसेस करा ली, जबकि ऐसा नहीं है।
हम ये चाहते हैं जो भी फाइल जाए बल्क में जाए, इकट्ठी फाइल जाए, पिक एंड चूज ना जाए। हम चाहते हैं कि जो ऑफर लेटर आप दे रहे हैं उस ऑफर लेटर लेफ्ट आउट केसेस के दे तो रहे हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्रेश कर्मचारी है उनके भी साथ साथ ऑफर लेटर दिए जाए ताकि एक भरोसा बना रहे। अब हो क्या रहा है कि 70 यूनियन है, 70 यूनियन अपने अपने तरीके से काम कर रही है, मेहनत भी कर रही है, लेकिन जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे, जिस दिन हमारा एक मेजोरिटी बन जाएगी, तो मैं समझता हूँ उस दिन कर्मचारी पक्का हो जाएगा। आपको लगता है कि आपकी यूनियन में से कुछ यूनियंस सरकार के साथ भी मिली हुई हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी संगठन हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, आम आदमी पार्टी का छोटा सा नुमाइंदा हूँ, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए जहाँ कौम हित की बात आती है, जहाँ राष्ट्र हित की बात आती है, हमें पार्टी की तरफ कम देखना चाहिए और समाज की ओर ज़्यादा देखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं पार्टी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरी कौम है, मेरा समाज है, मेरा सफाई कर्मचारी है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं 14 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एमसीडी में है। तीनों मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, तीनों नेता सदन भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो जो रेगुलाइजेशन का जो रेजुलेशन है तो कौन पास करेगा? स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी है, रेजुलेशन जो नियमितीकरण का है उसे भारतीय जनता पार्टी को पास करना है। आज जो निगम में सरकार है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कर्मचारी को पक्का करे। आज यदि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो कर्मचारी को पक्का कर सकती है, लेकिन मसला क्या है, ये कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। कर्मचारियों को इस बात का नहीं पता कि फाइनेंशियल क्राइसिस हैं या नहीं है। आप 240 हाजिरी के आधार पर कर्मचारी को पक्का करें। जिस कर्मचारी की उम्र जिस दौरान वो लगा था उसकी उम्र थी उस दौरान 18 साल 20 साल, आज उसी कर्मचारी की जो उम्र 45 वर्ष हो गई, वो कर्मचारी कहाँ जाएगा? उसकी सर्विस कितनी बची है? जब कर्मचारी के 50 साल 45 साल उम्र हो गई, 10 साल की सर्विस केवल उसकी बची है, और इसका ये भी गारंटी नहीं है कि आप कितने साल बाद उसको पक्का करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, आज भारतीय जनता पार्टी जो निगम में काबिज है उसको ये सोचना चाहिए कि ये दिल्ली का कर्मचारी है, वाल्मीकि समाज है जो 90% सफाई पेशे का काम करता है, दिल्ली को स्वच्छ करता है अपने हाथों से, कर्मचारी को पक्का करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो कर्मचारियों को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो बीजेपी और केजरीवाल सरकार के बीच की लड़ाई का नतीजा है? हाँ, ये सवाल आपका माकूल है, मैं आपका समर्थन करता हूँ, लेकिन हो क्या रहा है, देखिए जो झाड़ू का निशान है वो आम आदमी पार्टी का है, वो निशान जो वाल्मीकि समाज ने नहीं दिया, ठीक है। और देखिए आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो पार्टी निगम में है ही नहीं वो जिम्मेदार नहीं हो सकती। हाँ, यदि आम आदमी पार्टी का कोई मेयर निगम में होता या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन निगम में होता तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कर्मचारी को पक्का किया जाए। अभी हाल ही में 6 महीने पहले हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल से बैठक हुई, सभी यूनियन के नुमाइंदे वहाँ नुमाइंदगी कर रहे थे, वहाँ मैं भी मौजूद था और सौभाग्य से वहाँ नेतृत्व करने का मौका मुझे मिला। मैंने सीएम से कहा कि मुख्यमंत्री साहब, आप जिस झाड़ू के निशान पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में काबिज करके लाए हैं, आप जिस झाड़ू के निशान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, आज वही वाल्मीकि समाज आपसे गुहार करता है कि आप कर्मचारी को पक्का करें। उनका सीधा सीधा क्वेश्चन था कि देखिए निगम में मेरी सरकार नहीं है, निगम में मेरे मेयर नहीं है, निगम में मेरे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नहीं है, और यहाँ तक कि निगम में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलर नहीं है। हम लोग वहाँ अपोजिशन में बैठे हैं, और जहाँ तक आपकी बात है तो आप निगम में हमें लेकर आएँ, हम आपको पक्का करेंगे। सर, इस बात में थोड़ा सा एक इंटरप्शन चाहूँगा। निगम में केजरीवाल सरकार नहीं है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट में सरकार है जी। दिल्ली गवर्नमेंट में और भी अस्थायी कर्मचारी हैं जी, गेस्ट टीचर्स हैं जी। उनको देखकर क्या लगता है, क्या उनको केजरीवाल सरकार ने पक्का नहीं करना चाहिए था? देखिए, मसला जब आपने इतना टिपिकल क्वेश्चन किया है तो मैं उसका जवाब भी माकूल दूंगा। देखिए, गए जो हम वतन से तो उस वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। इस देश को या दिल्ली को आईएएस चलाता है, इस देश को जो गजेटेड ऑफिसर चलाते हैं, जैसा उनके पास जो फाइलें जाती है, आपने देखा होगा नई दिल्ली नगर पालिका में जिसके चेयरमैन स्वयं अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहाँ कर्मचारी पक्का हुआ है, वहाँ भी हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं। अन्य डिपार्टमेंट की फाइल भी आज उनके पास मौजूद है। लेकिन मसला क्या है, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री की पावर है आप भी जानते हैं, यहाँ जो पावर है दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, हमारे एलजी साहब की है। यदि मुख्यमंत्री साहब कोई भी फाइल रेगुलाइजेशन की चलाते हैं तो उसमें अप्रूवल लेना पड़ता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और वहाँ जब कोई ऑब्जेक्शन लगेगा तो मुख्यमंत्री की पावर वहाँ ख़त्म हो जाती है।
तो एमसीडी में ये समस्या नहीं आएगी क्या? एमसीडी में इसलिए समस्या नहीं आएगी क्योंकि एमसीडी को चलाते हैं मेयर, और 3 कॉरपोरेशन है, उत्तरी दिल्ली कॉरपोरेशन, दक्षिणी दिल्ली कॉरपोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये तीनों कॉरपोरेशन जो हमारे मेयरों के अंडर आती है। जब 3 मेयर हो जाते हैं तो उनका एक सदन होता है, एक प्रियम्बल लगता है कि भाई इस प्रियम्बल पर हम इतनी पोस्टें क्रिएट करते हैं जिससे कि कर्मचारी पक्का हो, और वो जो प्रियम्बल है वो मेयर द्वारा पास होता है, उसी पे रेजोल्यूशन पास होता है। 2 प्रकार के हमारे प्रियम्बल होते हैं, एक प्राइवेट प्रियम्बल, एक सरकारी प्रियम्बल। सरकारी प्रियम्बल यानी जो कमिश्नर स्वीकृत करता है, जिसमें अप्रूवल कमिश्नर देता है। एक जो प्राइवेट प्रियम्बल है उसमें मेयर द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तो जब स्वीकृति मेयर की हो जाती है तो मैं समझता हूं कर्मचारी उसके आधार पर पक्का हो जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, आम आदमी पार्टी के आप सपोर्टर मुझे दिख रहे हैं, लगता है कुछ आने वाले अगले पार्षद के चुनाव में कुछ महत्वाकांक्षा जाग रही है आपकी नेतागिरी के साथ साथ? देखिए, मैं एक ट्रेड यूनियन का नेता हूं और मैं इस अपनी छोटी सी पाठशाला में बड़ा मस्त हूं। मुझे अच्छा लगता है जब अपनी काम के लिए मैं काम करता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब मैं सफाई कर्मचारियों के लिए काम करता हूं। मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं काउंसलर बनूं, विधायक बनूं या सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बनूं। कुदरत ने जो मुझे शोहरत दी है मेरे लिए यही काफ़ी है, और कुदरत यदि चाहती है, यदि पार्टी चाहती है और मुझे कोई जिम्मेदारी देती है तो मैं उससे पीछे भी नहीं हटूंगा। मतलब आपको लगता है कि पार्षद की नुमाइंदगी अगर आपको मिलती है, पार्षद के पद पर आपके वाल्मीकि समाज से आपको नुमाइंदगी मिलती है तो आप उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, यदि मुझे सरकार, जो मौजूदा सरकार है दिल्ली में, और यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं उसका हृदय की गहराई से निर्वहन करूंगा, लेकिन मैं काम अपनी कौम के लिए करूंगा, अपने सफाई कर्मचारियों के लिए करूंगा। अभी हमारे साथ पहलवान जी हैं, एक बार ये फिर से अपना परिचय देकर के अपनी बात को रखेंगे। सर। नवाब सिंह, दिल्ली सफाई मजदूर उद्यान विभाग से। जैसे कि आज राजकुमार जी ने, भाई ने बताया कि ये बहुत अच्छी बात है और समाज के हित के लड़ने के लिए बहुत कम लोग बाग होते हैं, और ये हमारा जो भाई है, बड़ी प्रसन्नता हमें इस चीज़ के लिए कि समाज के लिए बलिदान देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। जैसे कि कल इन्होंने प्रदर्शन करा, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है पूरी दिल्ली के अंदर, और इससे पूरा समाज जागरूक हो चुका है और पूरा समाज इनके साथ है। तो नवाब जी, अब आगे की क्या रणनीति है इसको लेकर के? प्रदर्शन के बाद अब क्या रणनीति है? हमारा गार्डन डिपार्टमेंट, जहाँ भी अपना डैम्स डिपार्टमेंट जहाँ प्रदर्शन की बात करेगा या मांग डिमांड की बात रखेगा अपनी, तो हमारा समाज का एक ही है और हम एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संरक्षक और हमारे बिरम गोडियाल जी, हम सब साथ हैं, और भी हमारे जो टीम है पूरी, हम साथ रहेंगे हमेशा। सर, आपसे जानना चाहूँगा, ये अभी जो कल प्रदर्शन आपका हुआ है, इस प्रदर्शन में कुछ आपके कर्मचारियों को स्थायी करने की बात हो रही है, उसके लिए कोई अल्टीमेटम दिया गया है? सर, ऐसा है, मैं उस प्रदर्शन में नहीं था क्योंकि हमारी बराबर मीटिंग जो है अपने पड़पड़गंज जोन के अंदर चल रही है। दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन लगी हुई है। अभी हमने किसी प्रदर्शन के अंदर कोई भाग नहीं लिया है, तो अभी हमने रणनीति बना रहे हैं। आज भी हमारी 12 बजे मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर क्या रणनीति बनती है वो हमारे अध्यक्ष व संरक्षक जय भगवान चारण जी व अध्यक्ष चंदेल भाई हमारे संजीव जी बताएंगे और रूपरेखा बनाएंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि कहने के नहीं है, राजकुमार जी ने कुछ छोड़ा तो है नहीं, मतलब मेरे ख्याल से हमारे जितने मजदूर हित की बात थी भाइयों की, वो सारी बता दी गई है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जो आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, वो आंदोलन करके बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा वो भी हमारे लिए आंदोलन करें और हमारी लड़ाई लड़ें, ताकि हमारे घरों में भी हमारे बच्चे समय से रोटी खाएं। धन्यवाद। सफाई कर्मचारियों का अपना दर्द है, अपनी समस्याएं हैं, उनके नुमाइंदे लोग बार बार हर मंच से उनके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। कभी बीजेपी, कभी केजरीवाल, कभी आम आदमी, किसी न किसी या कांग्रेस, इनके बीच में चला जाता है, और पिसता कौन है? सफाई कर्मचारी। आने वाले समय में देखना होगा, अगर एमसीडी में किसी वजह से केजरीवाल सरकार को सपोर्ट मिलता है और वो आती है, तो सफाई कर्मचारियों के लिए क्या रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या स्थायित्व होगा, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।